यूपी बोर्ड के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं 20 और वो किसी भी बुक में नहीं दिए होते। उनको करना बहुत कंपलसरी है। इनको ना करने से मेरिट आपकी बहुत डाउन हो जाती है। और मैंने ये देखा है मोस्टली बच्चों के ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। क्यों होते हैं? वो इसमें लगाते हैं तुक्का। लगा दिया, गैस लगा दिया, हो गया सही है, नहीं तो नहीं। ठीक। अब उससे होता क्या है, 20 क्वेश्चन में से 5 या 6 सही हो पाते हैं, बाकी इनके गलत हो जाते हैं। और ये मेरिट में इतने मुख्य होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, इनसे मेरिट बहुत हाई चली जाती है। मैं आपको केवल वही क्वेश्चन कराऊंगा जिस टाइप के बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं और पूछे जाते हैं। अगर आपने इन क्वेश्चनों को कर लिया तो ये मान लीजिए कि उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा बहुविकल्पी है, वो आपका छूटेगा नहीं, 100% आपका सही होगा। ये मेरी गारंटी है। अगर आपने इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ली, जितने भी क्वेश्चन इसमें मैक्सिमम होंगे मैं आपको उसमें सॉल्व करा दूंगा। ठीक है। अब ये क्वेश्चन इसमें से देखिए, ये क्वेश्चन पहला जो मेरा चैप्टर है वो मेरा चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है। इसके मैंने अभी 5 क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए हैं और इन 5 क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कर दिखाऊंगा। आपको बस करना क्या है, इन क्वेश्चन की घर पर करनी है प्रैक्टिस। जिस क्वेश्चन में अगर कोई ट्रिक होगी वो मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है। जहाँ भी मतलब हो, क्योंकि सभी क्वेश्चनों की ट्रिक नहीं होती। कुछ क्वेश्चन की ट्रिक होती है, कुछ की नहीं होती। कुछ ऐसे होते हैं कि अगर आपको आंसर पता है तो आप उसे आराम से सॉल्व कर लेंगे। राइट। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 है वो है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या वो होती है जो अपने आप से कटती है। जैसे कि 2 हो गई, 3 हो गई, 3/3, 5/5, 7/7। 9 अभाज्य नहीं है क्योंकि 9 जो है आपका 3 से कट जाता है। 8 नहीं है क्योंकि 8 2 से और 4 से कट जाता है। जो संख्या अपने आप से कटती है वो होती है अभाज्य संख्या। ये क्वेश्चन आपका 2 प्रकार से आ सकता है। ऐसी अभाज्य सम संख्या ज्ञात कीजिए, तो वो मेरी होगी 2। तो मेरे पास इसमें ऑप्शन है 0, 1, 2 और 8। देखिए 0 तो हमारा नहीं हो सकती, 1 होती नहीं है, 8 हमारी कट जाएगी। यहाँ पे आपका आंसर आएगा सी। ये संख्या होगी आपकी 2। ऐसी अभाज्य संख्या जो सम हो, ये क्वेश्चन अगर चेंज करके भी आता है तो ऐसे आएगा, छोटी से छोटी या केवल वह संख्या जो सम हो और अभाज्य हो वो 2 होती है। लेकिन इसमें ऑप्शन के हिसाब से इसमें 2 सही है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका है संख्या 156 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको करना क्या है कि 156 लेने हैं। पहले आपको इसको पहले डिवाइड करेंगे 2 से। पहले आप इसमें डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से अगर नहीं जाएगा तो करेंगे 3 से या फिर आपका 4 से, ऐसे मतलब बढ़ेंगे। स्टार्टिंग 2 से करेंगे। 2 से इसमें भाग आपका चला जाएगा, कितना जाएगा? 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 निम 18। इसमें अब भाग जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 13, 13 एकम 13। इस 156 के जो आपके गुणनखंड हुए अभाज्य 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब इसमें 2 गुणा 2, 2 हमारे एक जैसे हैं, तो मैं इसको लिखूंगा 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। अब आपको ये देखना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सही है आपका बी। बी पे आप ऐसे टिक करेंगे।
लेकिन ये चीज़ आपको इतनी फास्ट करनी है कि जिससे आपका टाइम बचे। ठीक है, अब इसमें नंबर 3 क्वेश्चन आपका आता है 15, 18 और 24 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। ये वैसे आपने क्लास 8th में ही पढ़ा होगा और 9th में ही पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो इसमें अगर आपको 3 संख्या दे रखी हैं और लघुत्तम निकालना है तो इसमें सबसे जो सरल विधि है वो ये है, पहले आप 15 लिख देंगे, 18 लिख देंगे, 24 लिख देंगे। ऐसे लिखने के बाद इसमें हम पहले ट्राई करेंगे ये संख्या 2 से डिवाइड हो रही है नहीं हो रही, तो 2 से भाग इसमें नहीं जाएगा, इसे छोड़ देंगे। 2 ने 18, ये 12, फिर 2 से चला जाएगा, ये 15 नहीं जाएगा, 9 नहीं जाएगा, 6, फिर 2 से देखेंगे इसमें तो 15 नहीं जाएगा, 9 नहीं जाएगा। ट्राई आप 2 से करेंगे तो 3, फिर 3 से चला जाएगा, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर 3 से 5 नहीं जाएगा, 3 एकम 3, फिर ये 5 से चला जाएगा 1 और ये 1। इसमें आपको जब तक डिवाइड करना है जब तक यहाँ पर 1 1 ना आ जाए, लेकिन स्टार्टिंग आप 2 से करेंगे, 2 से हो जाता है, फिर 3 से, फिर ऐसे आपको ऐसे नंबर बढ़ते चले जाना है। जब यहाँ पे आपको 1 1 आता है तो ये जो संख्या आपकी आई हैं इनका आप कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। गुणा करके देखो कितना आता है। यहाँ पे आप पाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ये कितना हो गया, 2 2 8, 8 या 24, 24 और 3 पंजे 15, 15 चौका 60, 60 और 15 दूनी 30, यानी यह आपका आएगा 360 आ गया। इन संख्याओं का गुणा करने पर आपका आ गया 360, यानी आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा डी सही है इसका। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया है महत्तम समावर्तक 99 153 99 153 का 9 है। ये 9 जो है वो 9 क्या है, 9 है महत्तम समावर्तक 2 संख्याओं का। ये मेरी 2 संख्या दे रखी हैं, इनका दिया हुआ है महत्तम दिया हुआ है 9। हमें निकालना है लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, 2 संख्याओं का गुणन बराबर होता है महत्तम गुणा लघुत्तम। यहाँ पे संख्याएं मेरी मान लीजिए 2 हैं, तो 2 संख्या मान लो A और B हैं, इनका महत्तम समावर्तक गुणा लघुत्तम समावर्तक, ये मेरा आपका है सूत्र है। ये जो मैंने A और B जो मांगनी है ये 2 संख्या हैं, या तो आप 2 संख्या यहाँ लिख दीजिए, मैंने यहाँ A और B लिख दिया है, तो 2 संख्याओं का गुण बराबर होता है महत्तम गुणा लघुत्तम। इसमें जो A और B हैं वो मेरी 99 और आपकी 153 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये लिखेंगे आप 99 153, इसका आपका ये रखा है 9 रखा है, इसका मासा आपको निकालना है लघुत्तम समावर्तक। इस 9 को नीचे ले आइए, लघुत्तम समावर्तक बराबर 99 153 अपॉन 9। जब मैं इसको इससे काटूंगा ये 11 बार चला गया, 11 का इसमें गुणा कर दिया, 11 किया 33, 11 पंजे 55, 55 और आपका 3 58, 11 कम 11 और ये आपके हो गए 16। ये आपका आ गया आंसर। इसमें सही है आपका डी, आप डी पर उसको टिक कर देंगे। ये जो आपको आंसर लिखने हैं ये आंसर लिखने हैं आंसर सीट पर। मैं भी एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको आंसर सीट एग्जाम में कैसे भरनी है, ठीक है, उसमें वीडियो वाला बनाऊंगा। अच्छा, नंबर देखिए सर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो लगभग जैसा आपका 4 जैसा ही है। मासा इसमें दिया है 9, इसमें लासा दिया है आपका 3158 मीन्स 3168। क्वेश्चन दोनों लगभग सेम हैं,
लेकिन इनमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हर चैप्टर से कम एक क्वेश्चन जरूर आएगा। किसी से 2 भी आ सकते हैं, बहुविकल्पीय होगी क्वेश्चन 20 होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम ऐसा ही है। इसमें आपका जो संख्या दे रखी हैं वो यहाँ पर ए है 132 और बी है 288 और ये आपका दे रखा है लासा। फॉर्मूला मैं आपको यही लगाऊंगा, पहले वाला ही। तो इसमें देखो कितना आएगा, 132 इंटू 288 बराबर, मुझे मासा इसका निकालना है। लासा इसमें दिया हुआ है 3168। मासा निकालना है, इसको इसके नीचे ले आइए। मासा बराबर 132 288 बटे 3168। अब इसको आप काट लीजिए, ठीक है। पहले चाहो तो इससे काट लिए, ये काटो इसको, ये कटेगा इसको 4 से, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, ये 4 से 28 बचेंगे इसमें से 4 36 और 4 दूनी 8, ठीक है। 11 तिया 33, 11 77 और ये 22, ये इससे कट जाएगा आपका 24 बार, ठीक है। अब इसको इससे काट दिए, 24 से कम 24, क्या बचेंगे इसमें से 4, ठीक है। 24 दूनी 48, इसका आंसर आ गया 12। तो आप इस पर 12 पे टिक कर देंगे, ये डी सही है इसका। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है और क्वेश्चन आपके इसी प्रकार के आएंगे। हो सकता है ये संख्याएं बस आपको चेंज हों, लेकिन मेथड आपका यही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है वो सॉल्व कैसे होगा। 95 तथा 152 152 का महत्तम समावर्तक मीन्स HCF। महत्तम समावर्तक को हम HCF भी बोलते हैं इंग्लिश में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका निकालना है। वैसे तो आपने पहले भी हल किया होगा HCF निकालने के लिए, लेकिन मैं इसमें एक ऐसी विधि लगाऊंगा जो जल्दी हो जाए, क्योंकि ये संख्या तो खैर बहुत छोटी हैं, ये संख्याएं बदल के आ सकती हैं। तो इसका आप सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व तुम्हें ऐसे करना है, 95 में और 152 152 में जो संख्या छोटी है उसका भाग देंगे बड़ी में, इसका इसमें भाग दीजिए। ये मेरी भाग विधि है। जैसे इसमें 95 और ये हो गया 152, 95 95, 12 में से गया 7 या 14, 14 में से बचा 5, फिर इसमें भाग देना है 95 यहाँ लिखिए, ये भाग विधि है। 95 को यहाँ लिखना पड़ेगा, 97 एकम 97, 15 में से गई 8, ये 3, फिर 38 लिख दिए, ये यहाँ लिख दिए 57, फिर एक बार जाएगा ये 38, ये आपका 17 में से गई तो ये 9, ये बचेगी हमारे 19, फिर इसके बाद में ये 38 यहाँ पे आएगा। जब तक भाग देना है जब तक कि इसका शेषफल में रिमाइंडर 0 ना हो जाए। ये गया इससे 2 बार, तो कितना आ गया, इसका आ गया 19 आ गया। 19 इसका आपका आ गया HCF, यानी जब तक भाग देना है जब तक यहाँ पर कुछ भी ना बचे, तो इसका ऑप्शन सही होगा आपका C, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना कैसे है, सेकंड क्वेश्चन देखिए आप। सेकंड जब क्वेश्चन करेंगे आप कैसे करेंगे, यदि A बराबर 2 की घात 3 गुणा 3, B बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5, C बराबर 3 की घात n गुणा 5 तथा ABC को लघुत्तम समावर्तक LCM, ठीक है, ये दिया हुआ है। मतलब कहने का यह है
ए बी सी का लघुत्तम दिया हुआ है आपको ये, तो यहाँ पर जो मेरी n है कहाँ पर, ये यहाँ पर n की जगह क्या आना चाहिए। सबसे पहले मुझे क्या करना है, ए बी सी का निकालना है लघुत्तम। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं इस क्वेश्चन के अंदर, 7वें क्वेश्चन के अंदर मुझे ए बी सी का निकालना है एलसीएम। अब यहाँ देखिए एलसीएम आप जब घात के रूप में दिया हो तो कैसे निकालेंगे। इसमें 2 की जो घात है वो लेंगे सबसे अधिक। यहाँ कितनी घात है, 3, यहाँ कितनी है, 1, और यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे अधिक जो आपकी घात है वो आपकी कितनी है, ये 3, तो ये हो गया 2 की घात 3। अब देखेंगे 3 का, यहाँ घात कितनी है, 1, यहाँ घात कितनी है, 1, और यहाँ पे घात आपको दी नहीं है कोई भी। ठीक है, यहाँ घात आपकी कितनी है, ये 1, यहाँ पर कितनी है, 1, और यहाँ पे आपकी n है, और यहाँ पे कितनी है आपकी 2, तो इसका मतलब होना चाहिए 3 की घात 2 होना चाहिए। यहाँ देखिए आप, ये तो आपको इससे मिल रहा है, यहाँ पर घात 1, यहाँ घात 1, और यहाँ घात कितनी है, 2, तो मतलब ये हो गया कि मुझे इसे लिखना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, इसमें 5 यहाँ सिंगल है, 5 लिख दिया। तो यहाँ पे जो 3 है वो n कितना होगा आपका, 2, तो यहाँ n बराबर आपको 2 लिखना पड़ेगा, तो 2 पे आप टिक कर देंगे। लघुत्तम सामर्थ्य जब आप निकालेंगे घात के रूप में दिया हो, सबसे ज़्यादा अधिक घात देखेंगे और महत्तम में देखेंगे सबसे कम। सबसे कम जो घात होगी वो महत्तम होगी, और सबसे ज़्यादा जो घात होगी वो मेरी आपकी लघुत्तम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इसमें 3 में इसमें घात आपकी आ रही है 2, तो यहाँ n की कितना आना चाहिए, 2 आएगा, तो 2 पे आप टिक कर देंगे। ये इसकी एक तरीके से टेक्निक है सॉल्व करने की। ठीक है, अब आइए नंबर आपका 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में यह दिया हुआ है, यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों a तथा b को a बराबर दिया हुआ है x की घात 3, y की घात 2, और b बराबर दिया हुआ है x की घात 1 और y की घात 3 के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसका SCF निकालना है। मुझे a और b का निकालना है SCF। तो यहाँ पे मुझे a और b का निकालना है SCF। तो देखो a बराबर कितना था मेरा, a था आपका x की घात 3 और y की घात 2 गुणा b कितना था, x की घात 1 और y की घात 3। मैंने आपको ये बताया था कि जब भी अगर आप SCF निकालेंगे तो देखेंगे सबसे कम घात वाली, लघुत्तम में देखेंगे सबसे अधिक घात वाली। यहाँ देखिए x की घात इसमें सबसे कम कौन सी घात है, 1, तो यहाँ लिखेंगे x की घात 1। y की घात 2 में और y की घात 3 में सबसे कम घात कौन सी है, y की घात 2, तो यहाँ लिखेंगे y की घात 2। कितना आपका आ गया, x y स्क्वायर। इसका सही होगा आपका b। अगर यही क्वेश्चन अगर आपका आ जाता और ये पूछता कि इसका लघुत्तम क्या होगा, तो लघुत्तम में देखेंगे घात अधिक। वैसे इसने पूछा नहीं है, अगर पूछने लगे तो हम लिखेंगे a b c का SCF। SCF मीन्स सॉरी LCM यानी सबसे अधिक घात। तो यहाँ लिखेंगे x की घात 3 और y की घात 3। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिए, लघुत्तम में घात देखेंगे सबसे अधिक और महत्तम में देखेंगे सबसे कम, तो आपका इसका ये सही है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन इसमें और है, ये वाला क्वेश्चन है आपका, ये हो गया। ठीक है, अब आ गया ऐसी क्वेश्चन आपका ये है 10वां, सेम क्वेश्चन है ये आपका। यदि 2 संख्याओं
दो धनात्मक पूर्णांकों p और q, यहाँ मैंने a की जगह p है और b की जगह q है, और p बराबर है ab² और q बराबर है aq bq के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो मुझे इसका आपको निकालना पड़ेगा HCF। इसमें आपको दिया हुआ है, इसमें निकालना है आपको, संख्या में निकालना है। तो देखिए इसमें अब मुझे इसमें निकालना है, तो इसका आपको निकालना है LCM निकालना है आपको। यहाँ देखिए इसमें A में सबसे अधिक घात किसकी है, इसमें 3 है और इसमें 1 है, तो लिखेंगे इसका LCM बराबर A की घात 3, B में घात 1 और B में घात 2, तो ये आपका आ गया B²। तो सही इसका होगा आपका C। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम हैं, बस इसने A की जगह कर दिया है P और B की जगह आपका है Q। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन वो हैं जो बिल्कुल आने लायक हैं। ठीक है, अब आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपका दिया हुआ है 144 यानी 144। 144 में आप इसे सब हल करेंगे। 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात निकालनी है, तो सबसे पहले इसके आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से। 72, 36, 18 और ये आपका 9, ये आपका 3, ये 1। 2 की घात निकालनी है आपको, तो 1 2 3 4, तो घात कितनी होगी मेरी 2 की घात 4, तो आप इस पर 4 पर टिक कर देंगे, क्योंकि मुझे केवल इसमें 2 की ही घात पूछा गया है, तो मैं केवल 2 की घात 1 2 3 4, ये मैंने 4 आ गई। अगर ये घात पूछता कि इसमें घात जो 3 आई है क्या होगी, तो लिखता 2। इसकी जगह संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन का जो आपका पैटर्न है वो चेंज नहीं होगा, जैसा वो है क्वेश्चन वैसा ही आएगा। इनमें इतना हो सकता है थोड़ी बहुत संख्याएं चेंज हो सकती हैं, लेकिन क्वेश्चन जो आएगा वो इसी टाइप से ही आपसे पूछेगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ये क्वेश्चंस करने हैं जो मेन क्वेश्चन थे, जो या तो बोर्ड में आ चुके हैं या जिनकी बिल्कुल आने की पॉसिबिलिटी है, वो सब मैं क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। इनको आप देख लीजिए, बाकी इसे सॉल्व कर लीजिए।